वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी को 25 जनवरी, 26 जनवरी और 27 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। तो निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। निम्न में से किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रुड़की। और गुटखा, पान मसाला और गंभीर तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर किस राज्य ने हाल ही में पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार होने का अनुमान है। इन खनिजों का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तकनीक यानी हाई टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियों में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेस माचेल को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। हाल ही में खबरों में छाई फुलवारी कढ़ाई की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो पंजाब और हरियाणा में। हाल ही में खबरों में छाई लाल कान वाली स्लाइडर कछुए की आयुसीन संरक्षण स्थिति क्या है? तो न्यूनतम चिंताजनक इसकी स्थिति है। पांगो लाखा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है आर्मेनिया। ठीक है। तो ये था रिवीजन 24 तारीख का। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्वेश्चन से। तो गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में कुल कितने झांकी ने हिस्सा लिया? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 झांकियों ने। ठीक है। 30 झांकियों ने 2026 के परेड में हिस्सा लिया है। ठीक है। इस साल की परेड में विविधता और शक्ति का अद्भुत संतुलन देखा गया है। कुल 30 झांकियों में से 17 झांकियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली है, जबकि 13 झांकियों में विभिन्न मंत्रालयों और सेवाओं के प्रगति का दर्शन हो रहा था। हुंकारों के मुख्य आकर्षण उनके दो विशेष विषय यानी 2 थीम थे। ठीक है। पहला है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, जिसे देश के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता के संघर्ष को समर्पित किया गया था। दूसरा क्या है? समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, जो भविष्य में मंदी और स्वावलंबी भारत के संकल्प को दर्शाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट के दौरान भारतीय सेना ने किस उन्नत हमलावर हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्र, अपाचे 64E और LCH प्रचंड, तीनों थे। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलिए जानते हैं इन तीनों के बारे में। जो रुद्र है ये क्या है? यह एक ALD ध्रुव का सशस्त्र संस्करण यानी वेपनाइज्ड वर्जन है, जिसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। ठीक है। और अपाचे AS-64E यह दुनिया का सबसे आधुनिक हमलावर हेलीकॉप्टरों में से एक है, जो अमेरिका द्वारा निर्मित है और भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। LCH प्रचंड क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसे विशेष रूप से हिमालय जैसी ऊंचे क्षेत्रों जैसे सियाचिन आदि में ऑपरेशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। यह प्रदर्शन जो है भारत की लड़ाकू विमानन क्षमता यानी कॉम्बैट एविएशन कैपेबिलिटी और सीमाओं पर विशेष रूप से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में हर स्थिति के लिए तैयार रहने का संकल्प प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट समारोह किस राष्ट्रीय अवसर के समापन का प्रतीक माना जाता है? तो इसे गणतंत्र दिवस के समापन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? यह 30वीं पुरानी सैन्य परंपरा का पालन करता है, जहां सूर्य के समय युद्ध की घोषणा की गई थी और सैनिकों को
उनके हथियार मुक्त शिविरों में वापस लाया गया था। यह सशस्त्र बल द्वारा परंपरा, एकता और लोकतंत्र के बाद सशस्त्र बलों की वापसी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, और यह समारोह अपने भावपूर्ण और मधुर सैन्य बैंड के प्रदर्शन और अनुशासन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, आधिकारिक तौर पर यह उत्सव जो है 29 जनवरी यानी 29 जनवरी की शाम को मनाया जाता है, जिसमें गणतंत्र दिवस के उत्सवों का अंतिम कार्यक्रम होता है। ठीक है, और समारोह के अंत में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी ऐतिहासिक इमारतों को रंगीन रोशनी से दोहराया जाता है, जो एक मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस ऐतिहासिक गीत या मंत्र की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुर्लभ समुद्र तट का प्रदर्शन किया गया? इस वर्ष के समारोह का केंद्रीय विषय कौन सा था? तो इसका केंद्रीय विषय था वंदे मातरम। ठीक है, वर्ष 2026 वंदे मातरम की रचना अस्तित्व के 150 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, और इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और यह जो है नेशनल सॉन्ग भी है। ठीक है, राष्ट्रगीत इसे कहा जाता है। ठीक, और इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को शामिल करने के लिए परेड के दौरान वंदे मातरम से जुड़े दुर्लभ पत्थरों का चित्रण किया गया। ठीक है, यह इस वर्ष के राष्ट्रीय समारोह का मुख्य आकर्षक और केंद्रीय विषय यानी सेंट्रल थीम बना रहा, और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रदर्शन, इस गीत की प्रेरक भूमिका और राष्ट्र के प्रति सम्मान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारी हिमपात के बाद चर्चा में रहा चटरगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सीमांत सड़क संगठन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क संपर्कों को बहाल किया और एक सफल बचाव अभियान चलाया। ठीक है, इस ऑपरेशन के दौरान आम नागरिक और मिलिट्री कर्मियों दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अच्छी बात यह है कि इस दौरान कोई जान माल का नुकसान या दुर्घटना नहीं हुई। ठीक है, और छत्रगला, चटरगला को एक छत्रगला भी कहा जाता है। ठीक है, तो छत्रगला दर्रा जम्मू कश्मीर के डोडा यानी भद्रवाह और कछुआ यानी बनी बसोहली को जोड़ने वाला एक प्रतीकात्मक मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस दुर्लभ जीव ने अपनी ऐतिहासिक शुरुआत की? किस सैन्य रसद की भूमिका के बारे में चर्चा की गई? तो इसका आंसर है बैक्ट्रियन ऊंट। ठीक है, बैक्ट्रियन कैमल्स की चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया यह वैश्विक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार उन्हें अकादमिक जगत से परे प्रभावशाली शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार उन शोधकर्ताओं को सम्मानित करता है जिनका कार्य केवल शोध पत्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज, नीति निर्धारण और वास्तविक दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाता है। ठीक है, डॉक्टर लहरिया एक प्रसिद्ध चिकित्सक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और महामारी विज्ञानी हैं। ठीक है, और जिन्होंने भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों, टीकाकरण नीतियों और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सम्मान दर्शाता है कि भारतीय शोधकर्ताओं का काम अब वैश्विक स्तर पर नीतिगत बदलावों और सामाजिक सुधारों के लिए पहचाना जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने इसीलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को नहीं डाला है। यह दिन व्यापक सुविधा, सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखने में सीमा शुल्क प्रशासनों
की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। ठीक है, इस दिवस की शुरुआत विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा की गई थी। 26 जनवरी 1953 को ब्रुसेल्स में सीमा शुल्क सहयोग परिषद, जो अब WCO बन गया है, का पहला उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था, जिसकी स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, सीमा शुल्क अधिकारी किस प्रकार सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है, भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 जनवरी को। 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन 27 जनवरी वर्ष 1888 में वाशिंगटन DC में नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की याद में मनाया जाता है। यह दिवस अन्वेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान, भूगोल के ज्ञान के प्रसार और हमारी दुनिया के रहस्यों को समझाने के प्रति समर्पित है। यह दिन हमें प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। यह ज्ञान और खोज की उस अटूट भावना का जश्न है जिसने मानव जाति को दुनिया के सबसे दुर्गम क्षेत्रों को समझने और सुरक्षित रखने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला पांडोह बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या है कि पांगोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है सिक्किम। जैसे कि हमने रिवीजन पार्ट में भी देखा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड देख लेते हैं कि हाल ही में सिक्किम में भारत चीन सीमा पर लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पांगोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर जंगल में आग लग गई थी। ठीक है, यह अभ्यारण्य पूर्वी सिक्किम में स्थित है और भूटान के जंगलों तक पश्चिम बंगाल के न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चोला पर्वतमाला के नीचे स्थित पांगोलाखा पर्वतमाला सिक्किम और भूटान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसमें आल्पाइन, शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।